तो स्वागत है आप सभी का। अगर आपने इस वीडियो पर टैप किया है तो यानी अब तक आपने फैमिली मैन का सीजन 2 और उसका पोस्ट क्रेडिट सीन देख लिया होगा और 100% सोच रहे होंगे कि सीजन 3 की विलन चाइना है। तो क्यों ऐसा दिखने वाला हर एक इंसान चाइनीज थोड़ी होता है। #स्टॉप दिस रेसिज्म। और इसके अलावा किसी सीरीज में किसी कंट्री को इविल दिखाना इज काइंड ऑफ इनसेन। आप खुद फैमिली मैन का एग्जांपल ले लो। सीजन 1 में पाकिस्तान का रोल था बट विलन ISI थी और टास्क और श्री ने ISI को ही एनकाउंटर किया था। और उसी तरह सीजन 2 में श्रीलंका का रोल था बट विलन LTT ही थी। और उसी तरह सीजन 3 में चाइना का रोल होगा बट इविल ऑर्गेनाइजेशन NSCN-K होगी। और मुझे कैसे पता? तो उसका आंसर है कि पोस्ट क्रेडिट सीन में नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश क्लियरली मेंशन थे, पर उस पर लोगों ने उतना ही ध्यान दिया जितना लोग यूट्यूबर्स लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल पर देते हैं, यानी बिल्कुल भी नहीं। नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश में जब भी बॉम्ब ब्लास्ट या फिर आर्मी पर अटैक की बात होती है तो एक ही ऑर्गेनाइजेशन का नाम सबसे पहले दिमाग में आता है, यानी कि NSCN-K का। और ये वही ऑर्गेनाइजेशन है जिसने पूरे नॉर्थ वेस्ट का सबसे ज्यादा डेडली अटैक इंडियन आर्मी पर किया था। में आज सेना के काफिले पर हुआ हमला। सेना के काफिले पर इतने बरसों बाद कोई हमले की बात आई है सामने। उनकी इन्फ्लुएंस आप उस एरिया में इस बात से समझ लीजिए कि जब आप नागालैंड में जाएंगे तो आपको मेमोरियल देखने को मिलेगा जिस पर लिखा हुआ है कि नागाज इंडियंस नहीं है और उनका एरिया इंडियन टेरिटरी का पार्ट नहीं है और वे यूनिक ट्रूथ को डिफेंड हर हालत में करेंगे और हर दम करेंगे। और इतना ही नहीं है बल्कि NSCN-K ने अपनी एक अंडरग्राउंड आर्मी भी बना रखी है जो चाइनीज आर्मी से ट्रेनिंग लेती है। और तुम्हें अगर अपने फ्रेंड्स के सामने फ्लैक्स करना है कि तुम्हें फैमिली मैन के सीजन 3 के बारे में सब पता है तो इतना जानना इनफ नहीं होगा, उसके लिए हमें इनकी ओरिजिन स्टोरी भी जाननी होगी। The insurgency will be met with force and with strength. There can be no softness. पूरे नागालैंड को अशांत क्षेत्र घोषित किया। नागालैंड का भी विकास हो और हिंदुस्तान का भी विकास हो, उस एक सपने को लेकर के नई यात्रा का प्रारंभ। तो नागालैंड का स्ट्रगल कश्मीर से भी पुराना है और हम इतना सारा नहीं जानेंगे, हम बस उतना ही जानेंगे जितना हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो जैसे जैसे इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल स्ट्रॉन्ग होती गई तो फॉर्म हुई नागा नेशनल काउंसिल यानी NNC, जो कि एक पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन थी NSCN-K की, जिसका ऑब्जेक्टिव था नागा हिल्स के लिए एक इंडिपेंडेंट नेशन बनाना। हर ऑर्गेनाइजेशन की तरह इस ऑर्गेनाइजेशन में कुछ मॉडरेट थे और कुछ एक्सट्रीमिस्ट। तो इंडिपेंडेंस के टाइम इंडियन गवर्नमेंट ने टी साकरी और टी एंगामी से बात बढ़ाई और 9 पॉइंट एग्रीमेंट के बाद अब नागालैंड ऑन पेपर इंडिया का एक पार्ट था। पर अभी तो रियल ट्विस्ट बाकी था। एक्सट्रीमिस्ट फिजो ने बगावत कर दी क्योंकि वे पूरी तरह से खिलाफ थे कि नागालैंड इंडिया का पार्ट बने, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग नागालैंड के लोग ज्यादा व्हाइट थे देन कंपेयर टू रेस्ट ऑफ द इंडियंस। और उनके अकॉर्डिंग नागाज जो कि व्हाइट सुपीरियर और मोर ब्यूटीफुल थे वे ब्लैक और घिनौने इंडियंस के साथ नहीं रह सकते थे। उन्होंने यह तक कह दिया था कि ब्लैक लोगों की सरकार को वे गोरे ब्रिटिशर्स की सरकार से रिप्लेस नहीं करना चाहते। उसी दौरान टी साकरी जिन्होंने नागालैंड को इंडिया में मिलाने में हेल्प की थी, उनका एक्सट्रीमिस्ट ने मर्डर करवा दिया और फेडरल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का फॉर्मेशन किया। तो हालत खराब होते हुए देखे तो 1956 में नेहरू गवर्नमेंट ने द आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट यानी कि अफसा पास कर दिया। The Armed Forces Special Powers Act was passed on 11 September 1958. It was introduced to check violence in the northeastern states. 1958 में अफसा के पास होने के रिजल्ट के तौर पर मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट के बीच में दरार आ गई और मॉडरेट्स ने NNC छोड़कर एक नई ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म की जिसका नाम था नागा पीपल्स कन्वेंशन यानी NPC, जो फादर कंपनी थी NSCN-K। वो फॉर्म हुई और उन्होंने गवर्नमेंट के साथ बात कर 1963 में नागालैंड को एक अलग स्टेट का दर्जा दिला दिया। We have done as much as we can. I am really very happy that the government of India has helped us in many ways. Not only giving the financial assistance, but they have also sent the technical people like the engineers, the doctors, and those who are expert. और अब आता है इस ऑर्गेनाइजेशन का चाइनीज कनेक्शन। 1964 में NNC के बचे हुए मेंबर्स ने एक अंडरग्राउंड आर्मी फॉर्म की थी जिसे ट्रेनिंग चाइना प्रोवाइड कराती थी। और माओ जेडुंग जो कि प्रेसिडेंट ऑफ पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना थे उस टाइम पर, वे उन्हें वेपन्स प्रोवाइड कराते थे ऑफ कोर्स इंडियन आर्मी पर हमला करने के लिए। पर इसकी वजह से उनके लीडर्स के बीच में कम्युनल गैप बढ़ने लग गया क्योंकि कुछ लीडर्स काफी अनहैप्पी थे एक चाइना जैसी कम्युनिस्ट कंट्री की हेल्प लेकर। और इसका फायदा इंदिरा गांधी गवर्नमेंट उठाती है और उन लीडर्स के साथ शिलोंग एग्रीमेंट करती है 11 नवंबर 1965, जिससे NNC और NPC के लीडर्स को इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन मानना था और नागालैंड की फ्रीडम की बात को छोड़ देना था। और इंदिरा गांधी इसमें सक्सेसफुल भी होती है। पर वे लीडर्स जिनके चाइना के साथ अच्छे संबंध बन गए थे वे बगावत कंटिन्यू रखना चाहते थे और वे फॉर्म करते हैं एक नई ऑर्गेनाइजेशन को NSCN
पर कुछ टाइम बाद ही NSCN ट्राइबल राइवलरी की वजह से डिवाइड हो जाती है और फॉर्म होती है दो ऑर्गेनाइजेशन, NSCN-K और NSCN-IM। और ये वही ऑर्गेनाइजेशन है जो द फैमिली मैन की सीजन 3 में होगी, जिसे श्री और टास्क एनकाउंटर करेंगे। पर इस कहानी में रियल ट्विस्ट लाते हैं अटल बिहारी वाजपेयी। अकॉर्डिंग टू मेकपीस सीतू, अटल बिहारी वाजपेयी ने नागालैंड की बगावत को खत्म करने के लिए डिवाइड एंड रूल यूज नहीं किया, बल्कि उस चीज का इस्तेमाल किया जिससे बड़ी से बड़ी सुपर पावर और बड़े से बड़े मूवमेंट को इजीली खत्म किया जा सकता है, और वो है करप्शन। तो अटल जी ने इंसर्जेंट ग्रुप के लीडर्स को एक आरामदायक जिंदगी प्रोवाइड करी। अब उन इंसर्जेंट ग्रुप के लीडर्स को जंगल में जाकर रहना नहीं पड़ता था, उन्हें गवर्नमेंट पैकेजेस प्रोवाइड करती थी और वे आराम की जिंदगी जी सकते थे। बट मनी इज अ वाइस, और वे जल्द ही करप्ट हो गए और अब उन्हें और ज्यादा पैसा चाहिए था, तो उसके लिए वे वसूली और ड्रग्स स्मगल करते हैं। और इसी का फायदा उठाते हुए अटल जी उनसे 1998 और 2001 में सीज फायर एग्रीमेंट पर साइन करवा लेते हैं, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि सीज फायर एग्रीमेंट का मतलब होता है कि वे कभी आर्मी पर अटैक नहीं करेंगे। और 2015 में NSCN-IM गवर्नमेंट के साथ एक पीस एग्रीमेंट साइन करती है, बट NSCN-K कोई पीस एग्रीमेंट साइन नहीं करती और जो सीज फायर एग्रीमेंट उसने 2001 में साइन किया था उसे भी तोड़ देती है इंडियन आर्मी पर पिछले 20 सालों को सबसे खतरनाक हमला कर जो मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में भी मेंशन किया था, और उसके बाद भी वो वहां पर लगातार वायलेंस करती रही है। तो आई थिंक NSCN-K के बारे में इतना जानना इनफ होगा फैमिली मैन सीजन 3 देखने से पहले। तो मैं और यूट्यूबर्स की तरह लास्ट में सब्सक्राइब टू माय चैनल नहीं कहूंगा, क्योंकि क्या पता आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हो। तो मैं बस ये कहूंगा कि आप आई बटन पर टैप करो और मेरे चैनल की और वीडियोस देख लो। अगर अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करना, नहीं तो नहीं।